हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज हम हाजिर हैं एक नोटिफिकेशन के साथ, लेकिन नई नोटिफिकेशन नहीं है, ये पुरानी नोटिफिकेशन है। हमने रेलवे में जो जॉब्स निकली थी चीफ लॉ असिस्टेंट की और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, उसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है जब उसका सिर्फ नोटिफिकेशन आया था। लेकिन आज इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी का जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसके बारे में सारी बातों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर है, एक स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन आप तक आ रही है उन सब का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमने पोस्ट के बारे में डिस्कस किया था वो चीफ लॉ असिस्टेंट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट थी, जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 20 पोस्ट थी और चीफ लॉ असिस्टेंट की 54 यानी कि 54 पोस्ट निकाली इन्होंने रखी थी। तो टोटल 74 पोस्ट थी, 74 इसमें पोस्ट थी। और अब इसमें हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया पहले आपका सीबीटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका सीबीटी टेस्ट होगा वो आपका 90 मिनट्स का होगा और उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो मैं आपको आगे इसमें दिखा देती हूँ कि आपका पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो इसमें आपका पहले प्रोफेशनल एबिलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। मैथ्स के आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। जनरल साइंसेज के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और मार्क्स अलॉटेड आपके 100 हैं, जिसमें आपको 90 मार्क्स मिलेंगे। फिर इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो आपकी इसमें 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। फिर जो आपका प्रोफिशिएंसी एबिलिटी है उसका आपका सेपरेट सिलेबस रहेगा, लेकिन मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का आपका ये सिलेबस है, जिसमें मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम, बॉन्ड मार्क्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ एक्सेट्रा पूछा जाएगा। वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से एनालॉजिस, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, डिकोडिंग, कोडिंग, आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज, मतलब आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग इसमें दोनों पूछी जा रही हैं। जनरल अवेयरनेस में आपकी करंट अफेयर्स आएगी, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर ऑफ हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें आपकी स्टैटिक जीके पूछी जाएगी। और जनरल साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अप टू क्लास 10th, यानी कि क्लास 10th तक की आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी कि लाइफ साइंसेज आपकी इसमें पूछी जाएगी। तो ये आपका 50 मार्क्स का सिलेबस था, मतलब ये टोटल सिलेबस नहीं है, आपका 50 मार्क्स का सिलेबस है। और बाकी आपका जो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग सिलेबस है वो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले चीफ लॉ असिस्टेंट का सिलेबस इसमें बताना चाहूंगी कि चीफ लॉ असिस्टेंट का इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। तो वो आपका लॉ के सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपका उसमें क्वेश्चन पेपर आएगा और वो 50 मार्क्स का ही आपका रहने वाला है। तो उसमें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, ज्यूरिस्प्रूडेंस से, और लॉ ऑफ टॉर्ट से, हिंदू लॉ से, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कंपनी लॉ, लेबर लॉ। और इसमें आपका मार्क्स का डिवीजन भी इन्होंने दे दिया है कि ऐसे ऐसे करके आपका इतने नंबर के क्वेश्चन इतने सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो इसमें जो आपका टोटल मार्क्स 50 रहेगा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है ये उसका सिलेबस है। बाकी जो मैथ्स का और जीके वगैरह का सिलेबस है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का आपका लीगल कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे, जिसमें ये आपका सिलेबस है, क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम, जनरल एक्सेप्शंस, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अदर ऑफेंसेस, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड एक्यूज एंड अरेस्टेड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957, रेलवे एक्ट 1989, रेलवे प्रॉपर्टी एंड लॉफुल पोजेशन एक्ट 1966। तो आपके ये टोटल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे और 5 से 7 नंबर के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 5 से 7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका 50 मार्क्स का ये टोटल होने वाला है।
तो हमने पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया, सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब हम थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं जो इसमें इन्होंने दे रखा है। तो मैं आगे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिखा देती हूँ कि इसमें आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाला है। तो आपको पहले ही पता था कि ये चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट है, और ये आपको मैं दिखा देती हूँ। चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट है, और इसमें आपका 44,900 सैलरी आपकी इसमें बेसिक पे रहेगा इसमें आपका। और मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 43 है। और अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो आपके पास LLB की या BLLB की डिग्री होनी चाहिए, और आप 3 साल के लिए एज एन एडवोकेट होने चाहिए। और अगर आपने रेलवे में काम किया है तो आपके पास रेलवे में काम करने का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जॉब है, उसमें आपकी सैलरी सेम रहेगी, और आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। और इसमें जो आपका एक्सपीरियंस मांगा है और एलिजिबिलिटी मांगी है वो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है लॉ में, चाहे BLLB की हो चाहे LLB की हो, और आपके पास 5 साल का एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो जॉब है ये फ्रेशर्स की जॉब नहीं है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्रेशर्स की जॉब है, क्योंकि जो एज लिमिट है वो 18 है, लेकिन इसमें इन्होंने जब डिटेल नोटिफिकेशन दिया है तो इसमें पता चल रहा है कि ये फ्रेशर की जॉब नहीं है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब रहने वाली है। तो यही थी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और आप इस एप्लीकेशन प्रोसेस का पार्ट कैसे बनेंगे, तो आपको इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, दैट्स इट। और एप्लीकेशन फी आपको उसको देकर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा। और इसमें जनरल, OBC, और EWS वालों के लिए जो एप्लीकेशन फी है वो 500 रहने वाली है। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए इसमें आपकी एप्लीकेशन फी 250 रुपीज रहने वाली है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। और इस नोटिफिकेशन में फिल करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 6 फरवरी रहने वाली है, और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 7 जनवरी, यानी कि कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 6 फरवरी को फॉर्म एंड हो जाएंगे। और इसमें जो पेमेंट फी, मतलब फी की जो पेमेंट कर सकते हो आप, वो 7 से 8 जनवरी तक कर सकते हो। और अगर आपको कोई मोडिफिकेशन करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो 9 से 18 फरवरी तक आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपकी मोडिफिकेशन फी भी जाएगी, एक्स्ट्रा फी लगेगी। तो बहुत ध्यान से आपको 1 महीने के अंदर अंदर जो टाइम मिला है उसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। और इसमें जो आपका एज लिमिट है, एज रिलैक्सेशन है, वो आपको एज पर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है और या फिर जो आपका एज क्राइटेरिया है, वो जब आप PDF को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उसमें जाके गो थ्रू कर लीजिएगा। और अगर आप इस PDF को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं और इसे PDF को डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इसी तरह की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।